बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग पाठ 4 आ रही रवि की सवारी कविता पढ़े थे। अब इसका शब्दार्थ देखेंगे। कुसुम मीन्स फूल या पुष्प। विहग विहग मीन्स पक्षी। चारण भाट। अनुचर नौकर। तारक तारे। कीर्ति यश या प्रसिद्धि या ख्याति। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनें। इस कविता की क्या विशेषता है? क. सूर्य का भव्य वर्णन। ख. प्रकृति का मनोरम चित्रण। ग. प्रकृति का मानवीय चित्रण। घ. सूर्योदय का वर्णन। उत्तर है सही घ. सूर्योदय का वर्णन। दूसरा प्रश्न, आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन। ख. सुमित्रा नंदन पंत। ग. नरेश मेहता। घ. शमशेर बहादुर सिंह। उत्तर है क. हरिवंश राय बच्चन। तीसरा प्रश्न, विहग बंदी और चारण गा रहे कीर्ति गायन। इन पंक्तियों में कवि का क्या दिखाना चाह रहा है? क. सूर्योदय के समय चिड़ियों का गान। ख. सूर्योदय के समय बैलों की घंटियां। ग. मंदिर की घंटियां। घ. उपरोक्त सभी। उत्तर है क. सूर्योदय के समय चिड़ियों का गान। चौथा प्रश्न, रात का राजा किसे कहा गया है? चंद्रमा को। ख. तारे। ग. बादल। घ. अंधेरा। क. चंद्रमा को। पांचवा प्रश्न, चंद्रमा को भिखारी क्यों कहा गया है? क. सूर्य के सामने उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। ख. सूर्य की तुलना में आकार छोटा है। सूर्य की तुलना में आकार छोटा है। ग. क और ख दोनों। घ. कोई नहीं। उत्तर है ग. क और ख दोनों। लघु उत्तरीय प्रश्न, आ रही रवि की सवारी कविता में किस समय का वर्णन है? उत्तर है आ रही रवि की सवारी कविता में प्रातः काल का वर्णन है। दूसरा प्रश्न, क्या सूर्यास्त के समय भी ऐसा वर्णन उचित होगा? आ रही रवि की सवारी कविता के आधार पर बताएं। सूर्यास्त के समय ऐसा वर्णन उचित नहीं है। तीसरा प्रश्न, सूर्य और चंद्रमा की तुलना किस प्रकार की गई है? आ रही रवि की सवारी कविता के आधार पर बताएं। सूर्य को राजा और चंद्रमा को भिखारी कहकर तुलना की गई है। बच्चों, इन सभी प्रश्नों को कॉपी में सुंदर लिखावट में लिखिए और याद कीजिए। धन्यवाद।